मोटी, बहन जी, ए आंटी, ए झल्ली, ए भैंस। तो क्या आपको भी कभी इस तरह से इंसल्ट का शिकार होना पड़ा है और मन किया हो वहीं पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का या फिर उसे वहीं उसकी औकात याद दिला देने का, लेकिन ना चाहते हुए भी आप उसे मुंह तोड़ जवाब ना दे पाए हो और बाद में रोते रोते ये सोच रहे हो कि क्यों मुझे ये जहर का घूंट पीना पड़ा, रिश्तों की वजह से, डर की वजह से क्यों नहीं सुनाया मैंने उसे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप आए हैं एकदम सही जगह पर, क्योंकि आज अपन साथ में मिलकर निकालेंगे भड़ास। ओके, सो आज मैं आपको यहाँ पर बैठ के कोई प्रवचन नहीं देने वाली, जस्ट बी वाइज, मूव ऑन, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, इंसल्ट सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर लगती है, अनलेस वन इज ऑन अ वेरी हाई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो क्या करें, उस हाई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर जाने का वेट करें, तब तक इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि हाई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म क्या है, एंड डोंट वरी, हम इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं कि उस पर पहुंचे कैसे, हम बस इस बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है। सो बेसिकली हाई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इज रियलाइजिंग दैट वी आर वेरी 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 इनसिग्निफिकेंट एंड हम प्योरली हम्बल बन जाते हैं। तो अभी हमें इस बात की नॉलेज है, हमें रियलाइजेशन नहीं हुआ है। नॉलेज और रियलाइजेशन में बहुत अंतर होता है। तो जब तक हम उस हाई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमें इसे एक्टिंग भी नहीं करनी है दैट ओह वी आर बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। नहीं, जब तक हम वहां पर नहीं पहुंच जाते तब तक क्या करें। तो देखो, मैं भी आप ही के जैसी हूँ। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ बेइज्जती का। जब मैं छोटी थी, बच्चे मुझे मोटी बुलाते थे और मैं खूब रोती थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो लोगों ने हार्श वर्ड्स का प्रयोग करना शुरू किया, जैसे कि भैंस, और तब मैं गुस्से से और भी रोती थी। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, 11th 12th कॉलेज में आई, तो मुझे अलग तरीके के ताने पड़ने शुरू हुए, स्टाइल चेंज हो गया बेइज्जती का। सो मेरे पास ना वो क्वालिटी वाले कीपैड्स चले थे नए नए, मेरे पास बटन वाला फोन था, और वो सोफिस्टिकेटेड सी लड़कियां नहीं होती जो बोलती हैं ओह तुम्हारे पास बटन वाला फोन है, ओह माय गॉड। और इस तरह के छोटे छोटे ताने, ब्रांड्स को लेके, ड्रेस को लेके, चप्पल को लेके, घड़ी को लेके, बालों को लेके, हाथ में कलावा बांध लिया तो दिक्कत। और वो टॉन्ट्स इस तरह से मारते थे लाइक वी आर योर फ्रेंड्स, मतलब फुल टॉक्सिक, जहर जिसे कहते हैं। तब उस समय पर उस सबको डील करने के लिए मैं बाहर से तो ऐसे दिखाती थी, ओह गाइस कम ऑन यार, ऐसा कुछ नहीं है एंड अंदर ही अंदर मन करता था उनके बालों को पकड़ के मतलब अंदर से तो ऐसा रहता था। और मैं रोती नहीं थी, बस बहुत हर्ट होती थी और बहुत गुस्सा आता था। तो ये जितने भी इमोशंस चल रहे हैं ना, ह्यूमिलिटी को लेकर, ईगो, बेइज्जती, इन सबको लेकर, तो इसके लिए आई विल रेकमेंड अ बुक टू यू जिसका नाम है ईगो इज द एनिमी। तो ये जो बुक है ये आपको कुकू एफएम पर मिल जाएगी, बुक समरी के फॉर्म में। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक समरीज अवेलेबल हैं, मोटिवेशन से लेकर सेल्फ केयर तक। ईगो इज द एनिमी के कुछ चैप्टर्स, जैसे कि बिकम अ स्टूडेंट, खुद पर नियंत्रण करें, इस तरीके के चैप्टर्स आपको डिफरेंशिएट करना बताएंगे बिटवीन ईगो एंड बिटवीन ड्राइंग अ लाइन। कुकू एफएम डाउनलोड करने पर पहले 250 यूजर्स को मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि साल भर का 399 का सब्सक्रिप्शन केवल 199 में, और हमारा प्रोमो कोड BKT50 डालना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। फिर मेरी लाइफ में एक समय ऐसा आया जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार कुछ भी कर लो, ताने मारने वालों की कमी नहीं है, इंसल्ट करने वालों की कमी नहीं है, मजाक उड़ाने वालों की कमी नहीं है। तो क्या किया जाए? मेरे पास उस टाइम पर 4 रास्ते थे। पहला ये कि मैं मन ही मन हर्ट होती रहूं, गुस्सा होती रहूं, रोती रहूं, कुड़ती रहूं। दूसरा ये कि मैं उनको वहीं पलट के जवाब दूं और ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को वहीं के वहीं खत्म कर डालूं। तीसरा ये कि मैं खुद ही एक बुली बन जाऊं, सिचुएशन को पूरा डोमिनेट कर लूं। और होते हैं ना कुछ लोग जो एकदम से सडनली पूरी सिचुएशन को डोमिनेट कर लेते हैं, उस तरीके से। चौथा ये कि मैं सडनली उस हाई लेवल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाऊं जिस पर ऐसे इन अ क्लिक ऑफ अ फिंगर पहुंचना नामुमकिन होता है। लेकिन फिर एक दिन एक स्पिरिचुअल क्लास में बैठे बैठे मुझे 5th ऑप्शन मिला, जिसे आप कह सकते हो एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला। वो ये कि उस इंसल्ट वाली सिचुएशन में आप एक स्टेप पीछे लो और ये देखो सामने वाला व्यक्ति आपकी इंसल्ट कर रहा है या फिर आपको कोई फीडबैक दे रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारी किसी कमी का हमको फीडबैक दे रहा है, भले ही तरीका थोड़ा गलत हो, फिर भी वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, क्योंकि वो हमको हमारी कमी बता रहे हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो आपको आपकी कमी के बारे में बता रहा है और आप उस बात को एज एन इंसल्ट ले रहे हो, तो मतलब आप समझ जाओ कि ये ईगो प्रॉब्लम है। ईगो टेस्ट करने का एक बहुत सही बैरोमीटर है। अगर कोई सुनने की शक्ति नहीं रखता है, आधी चीजें सुनेगा, आधी चीजें नहीं सुनेगा, जब आप उसको कुछ बोल रहे हो तो उसका ध्यान कहीं और है, लेस अटेंशन स्पैन बेसिकली, और अपने अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं सुन सकता, इसका मतलब उनकी ईगो हाई है।
और जीवन में 70 to 80% जो हमारी चीजों को बिगाड़ता है वो है ईगो। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति सच में बिना किसी कारण के आपको टॉन्ट कस रहा है, फालतू की बातें सुना रहा है, जिसे आप इंसल्ट भी टर्म कर सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कैसे हैंडल करें? तो इसका सोल्यूशन ये है कि ये सारी बेइज्जती और ये जितनी भी आपकी इंसल्ट हो रही है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कर्मा, नेचर, कृष्णा टू मेक यू मोर हम्बल एंड टॉलरेंट। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन, लेकिन तब भी ऐसे लोग आपके जीवन में आए जा रहे हैं, आपको 10 बातें सुना रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं, आपको उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है पलट के। क्योंकि आपको ये देखना है कि आसपास जो व्यक्ति हैं, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, और आपका माइंड। आपको ये देखना है कि ऐसा क्या है कि आपका जो माइंड है वो इतना वीक है कि इतनी छोटी छोटी बातों को एज एन इंसल्ट ले रहा है। और अगर वो इतनी छोटी बात नहीं भी और बहुत बड़ी बात भी है, तो भी आपको ये देखना है कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, कितना टॉलरेंट है कि वो उसे टॉलरेट कर सके। और अगर आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि पूरी नेचर का यही अरेंजमेंट है टू मेक यू मोर हम्बल एंड टॉलरेंट। देखो, असली खुशी ना हम्बल रहने में ही है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तेरी औकात क्या है, तू है कौन? आप बोलो हाँ भाई, कोई औकात ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, हम तो आप ही हैं सब। तो वो बंदा सामने वाला इतना इरिटेट हो जाएगा कि यार मैं इसे कितना बोल रहा हूँ, बंदे में कुछ है ही नहीं। तो वो इतना इरिटेट हो जाएगा, और वो और इरिटेट इसलिए होगा कि आप इरिटेट हो ही नहीं रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखना है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपके साथ कोई भी बुरी चीज हो रही है, आपको ये देखना है कि वो आपकी ईगो तो नहीं है। अगर आप कंप्लीटली श्योर हो कि दैट यस दिस इज नॉट योर ईगो, देन यू हैव टू सी कि वो जो टॉक्सिक लोग हैं, वो आपकी लाइफ में ना रहें। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करना है। यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल जितना हो सके, बिकॉज दे विल एनकरेज यू एंड हेल्प यू टू ग्रो, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में हमने काफी बार ऐसा लोगों से सुना है कि जब भी आपकी कोई इंसल्ट करे तो उन कड़वे शब्दों को सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, और उसको अपने हार्ट में स्टोर कर लो एंड यूज इट टू बिकम सक्सेसफुल। उसको सक्सेसफुल होकर दिखाओ और उसका मुंह बंद कर दो। देखो, आई एम टेलिंग यू कि ये सिर्फ एक हद तक ही काम करेगा। दिस इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। कैसे कि जब आपको वो इंसल्ट याद आएगी ना, तो आप उस समय एफर्ट्स तो मार पाओगे सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन आपके दिल में वो एक पैशनेट रिवेंज की आग को जला देगा, एंड दैट विल नॉट गिव यू योर पीस ऑफ माइंड। वो आपको अंदर से खुशी बिल्कुल भी नहीं देगा। आप लिख के रख लो, आप इसे खुद एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। क्योंकि जब आपके दिल में इतना क्रोध है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप पीस ऑफ माइंड या फिर पीसफुली अपनी लाइफ जियोगे? आप तो बस गुस्से में रहोगे एंड योर मूड विल बी लाइक। सो बी एज हम्बल एज पॉसिबल। ईगो को साइड में रख के ट्राई टू बिकम अ स्टूडेंट, ट्राई टू लर्न इन लाइफ। और अगर ज्यादा टॉक्सिक लोग हैं जो आपको सराउंड कर रहे हैं, stay away from them, do your own thing, always be sincere, do your best and Krishna does the rest। और अगर सोल्यूशन सुनने के बाद भी बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो नीचे अपनी भड़ास निकाल दो लाल बटन पर। और हाँ, जाने से पहले कुको एफएम एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ईगो इज द एनिमी बुक समरी सुनना ना भूलना, और हमारा प्रोमो कोड BKD50 डालना तो बिल्कुल मत भूलना। हरे कृष्णा।